क्या सिचुएशन रहता है इस बार। अभी तक तो आया नहीं है क्वेश्चन, आ जाएगा तो जल्दी, चूंकि लड़का गया हुआ है उधर। देखिए जो बिहार पीसीएस का इस प्रकार से ट्रेंड बदला है, और इस बदलते हुए ट्रेंड में अगर आप जो है अपनी तैयारी को हर तरीके से अगर पुष्ट नहीं करते तो फिर जो है आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी जो है ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो है क्वेश्चन जो है वो आप पकड़ सके। देखिए अब सब लोग भीड़ में तो लगा ही है, लेकिन जब तक आपकी तैयारी में गहराई नहीं होती, जब तक आप मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते, जब तक आप जो है किसी भी सिविल सर्विसेज को आप क्रैक डाउन नहीं कर सकते। जितने लोगों ने प्रीलिम्स पास किया है या मेंस पास किया है या फिर फाइनल जिन्होंने रिजल्ट लिया है ना, सबसे बात करने पे आपको एक ही बात नजर आती है उनमें कि उनको जो है विषय का जो फिलॉसफी है, विषय का जो दर्शन है, उन पर बहुत अच्छा पकड़ है। बिना विषय के फिलॉसफी को, बिना विषय के दर्शन को पकड़े हुए आप एग्जामिनेशन को क्लियर ही नहीं कर सकते, समझ गए। तो इस बात का जो है बहुत बड़ा आज की डेट में मतलब कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है। जैसे देखिए कि अब तो बिहार पीसीएस में निबंध का भी एक चैप्टर है, 300 नंबर का निबंध है भाई। तो निबंध जो है बिना ओवरऑल जीएस के समझ के निबंध को आप लिख कैसे सकते हैं। ठीक, तो निबंध के लिए भी आपको एक अच्छा विशेष नॉलेज की जरूरत है और एक समग्र नॉलेज की जरूरत है, जिसको हम कह सकते हैं कि आपके पास वैसा नॉलेज हो जो सभी विषयों को एक जगह ला करके आप जोड़ सके, आप जो है उसका इम्प्लीकेशन कर सके अपने राइटिंग में, अपने सोच में, तभी जाकर के आप जो है उसको लिख सकते हैं निबंध को। निबंध कोई आसान तो है नहीं। ठीक है, तो हम जो है बस इंतजार में हैं कि क्वेश्चन जैसे ही आ जाएगा हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन कहां पे है। बस अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मात्र 10 से 15 मिनट और है। 15 मिनट में क्वेश्चन उम्मीद है कि पहुंच जाएगा मेरे पास। क्योंकि अभी जो है मतलब क्वेश्चन की पैक होने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई होगी, तो टाइम तो लग ही जाता है, टाइम तो लग ही जाता है। देखिए हम आपको बता रहे थे कि इस बार का जो प्रीलिम्स है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस तो जरूर हुआ होगा और क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि
अब टीचर वाले में एग्जाम में हुआ, तो बीपीएससी में भी मॉडिफिकेशन जरूर है। और देखिए, अब केवल और केवल प्रीलिम्स पे अटक जाने से और प्रीलिम्स के प्रिपरेशन करने से आप सिलेबस सॉरी सिविल सर्विस तो निकाल नहीं सकते। देखिए, जब तक मेंस में आपका अच्छा मार्क्स नहीं आता, समझ गए, जब तक आपका पीटी हो ही नहीं सकता। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ऐसा कोई नहीं बताता है। सॉरी, आपका आवाज नहीं जा रहा, अभी आवाज आ रहा होगा। हाँ, अब ठीक है आवाज। अभी अभी आवाज होगा, बस आने ही वाला है। बस प्रश्न जो है अब आने ही वाला है। बस आपको देखिए, जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा, अच्छा क्या लिख रहे हैं भाई? एक मिनट आप रुक जाइए कि मैं देख लेता हूँ कि प्रश्न कहाँ आ गया है।
चलिए भाई साहब, क्वेश्चन तो आ गया। बस क्वेश्चन आ गया है, 2 मिनट रुक जाइए। बस अब इंतजार लगभग खत्म हो गया है। ये है, हाँ, ये कहाँ चल गया भाई। चलिए तो भाई आप लोग आ जाइए, अब आ गया है क्वेश्चन, तो हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, चलिए तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। ये चूंकि अभी तुरंत शॉट लिया है ऑटो में, क्योंकि वर्षा बहुत कस के हो रहा है, तो अब एक बार देख लीजिए इसको एक एक करके। हम देखिए, पूरा क्वेश्चन तो नहीं आया है, पूरा क्वेश्चन आदमी आके भेजेगा, अभी तो बहुत कम ही आया है। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। देखिए आंसर तो अभी मेरे पास नहीं है भाई, पहले मैं क्वेश्चन ही आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे है कि mRNA पद का विस्तृत रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। mRNA, ठीक है, ये प्रश्न है आपका। मेजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, अरे यार मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, अभी क्वेश्चन बना रहा है सब। तो देखिए इसमें मेजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका विस्तृत क्या है, तो यही है ऑप्शन ए सही है इसका है। एक है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, एसी करंट को, तो यह है कि चौक कुंडली द्वारा, डायनेमो द्वारा, ट्रांसफर द्वारा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई कि जो एसी करंट है इसको कैसे उत्पन्न करते हैं। एक है, एक प्रश्न यहां पे है, देखिएगा कि धारा का घनत्व होता है, क्या होता है, धारा का घनत्व क्या होता है, सॉरी, धारा का घनत्व होता है एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, बीमाहीन है, उपयुक्त में से डी कोई नहीं। देखिए अभी क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं बनाया है, केवल हम आपको दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक है कि आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। अगर जो लोग जान रहे हैं वो लोग आंसर कीजिए।
हाँ, आगत तंत्रिकाएं मिलती हैं। तो यह निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की दर को धीमा करता है? निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया की दर को धीमा करता है? तो उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, और जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन में ज्यादा उत्प्रेरक तो उसको प्रतिक्रिया की दर को धीमा भी करता है और तेज भी कर देता है ना। समांगी उत्प्रेरक ये तो तेज करता होगा, विषमांगी कम करता है, तो मेरे हिसाब से सी सही है। अगला प्रश्न है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? अब मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण औषधीय प्रभाव, आणविक लक्षण, रासायनिक संरचना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। मे बी ये सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ए एक है, यहां पे आ जाइए तो साफ आया है कि नहीं है? हाँ, ए ठीक ठाक ही है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो तरल जो है बिजली का कुचालक कौन है, जो इसमें बिजली पार नहीं होता है? तो नींबू का रस, संतरे का रस, नमकीन पानी। बिजली का कुचालक कौन है भाई? अब इसको बनाइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काम लायक है। बायोलॉजी का है, मतलब ये साइंस का पोर्शन है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो सब लोग जानते हैं, वाटसन क्रिक के द्वारा। एक है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? चंद्रमा की सतह पर स्वतंत्र रूप से अलग अलग दो द्रव्यमान की वस्तुएं गिरेंगी तो क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा, उसके जड़ में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब जड़त्व में परिवर्तन हो जाएगा। किसी भी क्षण